हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है? सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। यानी कि मात्र कोशिका से दो या अधिक संतति कोशिका का निर्माण ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल या पेरेंट सेल और संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न देखते हैं हम। तो पहला है एमाइटोसिस यानी कि आसूत्री विभाजन, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अब एक एक करके तीनों देखते हैं। पहला है एमाइटोसिस डिवीज़न। दिस टाइप ऑफ डिवीज़न ऑकर्स इन बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, अमीबा। यानी कि जो अविकसित कोशिकाओं वाले जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें ये एक डिवीज़न होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से डिवीज़न हो रहा है और डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है। ये था एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। अब हम देखते हैं माइटोसिस डिवीज़न। तो दिस टाइप ऑफ डिवीज़न ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स यानी कि कायिक कोशिकाओं में यह निर्माण होता है। और नाम से पता चल रहा है समसूत्री यानी कि बराबर विभाजन, यानी कि जो क्रोमोसोम का जो विभाजन है वो इक्वल रहेगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्रोमोसोम मदर सेल में, और फिर लास्ट में जो टू डॉटर सेल का निर्माण हुआ है उसमें भी क्रोमोसोम का जो डिवीज़न है वो इक्वल है। तो ये माइटोसिस डिवीज़न में है। अब इसमें भी दो अवस्थाएं हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 5 अवस्थाएं हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले इंटरफेज देखते हैं। इस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। कोशिका विभाजन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाती है। सेकंड है प्रोफेज। इस अवस्था में क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम का निर्माण होता है और केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका दोनों लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद है मेटाफेज। इसमें गुणसूत्र मध्यवर्ती रेखा पर आ जाते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। थर्ड डायग्राम में क्रोमोसोम जो हैं वो बीच रेखा पर आ गए हैं, मध्य में आ गए हैं। एनाफेज, इसमें क्या होगा? इस अवस्था में गुणसूत्र जो है प्रतिकर्षण होगा इनमें, और वो अपोजिट साइड यानी कि ध्रुवों की साइड एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद क्या होगा? टीलोफेज। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली का पुनः निर्माण हो जाता है और इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो ये था कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी अवस्था थी वो थी साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका द्रव्य 2 भागों में बट जाता है और कोशिका का निर्माण हो जाता है और 1 से 2 कोशिका बन जाती हैं, जो आपको डायग्राम में दिख रही होंगी, 2 डॉटर सेल्स। तो ये था माइटोसिस डिवीज़न। अब हम देखते हैं मियोसिस। दिस टाइप ऑफ डिवीज़न ऑकर्स इन जर्म सेल यानी कि जनन कोशिकाओं में होता है। ये क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल हाफ इन मदर सेल। जो क्रोमोसोम की संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी रहेगी। अभी माइटोसिस में हमने देखा था इक्वल रहती थी, अब मियोसिस में ये आधी रह जाएगी। इसमें भी 2 चरण हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। सबसे पहले हम देखते हैं मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में क्या होता है? केंद्रक व कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो प्रोफेज 1, सबसे पहले है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में भी 5 उप अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली है लिप्टोटेन। इसमें क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनते हैं और जो क्रोमोसोम बनते हैं वो पतले और लंबे होते हैं। इसके बाद है जाइगोटीन। इस अवस्था में सिस्टर क्रोमेटिड युग्म बना लेते हैं। फिर है पैक्टिन। इस अवस्था में जीन क्रॉसिंग ओवर होते हैं। फिर डिप्लोटीन। कभी कभी क्रोमेटिड अलग नहीं हो पाते हैं और वो ओवरलैप कर जाते हैं। फिर है डाइकाइनेसिस। इसमें क्रोमेटिन अलग अलग हो जाते हैं। अब है मेटाफेज 1। इसमें गुणसूत्र मध्यवर्ती रेखा पर आ जाते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद है एनाफेज 1।
इसमें गुणसूत्रों में रिपल्सन होता है तथा क्रोमेटेड विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। लास्ट है टीलोफेज। टीलोफेज 1, इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली दोनों प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाते हैं। ये हो गए मियोसिस 1। अब है मियोसिस 2, सेकेंड स्टेज। अब हम देखते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 क्या होगा? इसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। मेटाफेज 2, इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर अवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज 2, इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा से विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टीलोफेज 2, इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रक पुनः प्रकट हो जाते हैं और 2 कोशिका बन जाती है। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये देखा हमने टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। एक चीज़ और है, कोशिका विभाजन की जो सबसे लंबी अवस्था है वो प्रोफेज 1 है और जो सबसे छोटी अवस्था है वो एनाफेज है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जनन कोशिकाओं में यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में जो डिवीज़न होता है वो किस तरीके से होता है। तो जनरली मेल और फीमेल दोनों में ही 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, होते हैं। सबसे पहले मेल का देखते हैं तो टोटल 46 हैं। 44 जो रहते हैं वो बॉडी निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 2 जो रहते हैं वो लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल में XY और फीमेल में XX। इसी तरीके से फीमेल में भी 44 जो रहेंगे वो बॉडी निर्माण के लिए और 2 जो रहेंगे वो सेक्स डिटरमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब डिवीज़न होगा तो डिवीज़न के टाइम टोटल 44 में से 22 आएंगे, 22 मेल से और 22 फीमेल से। जो सेक्स डिटरमाइन वाला है मेल में XY है। मान लीजिए कि X आया मेल के साइड से और फीमेल के साइड से तो X ही आएगा। XX यानी कि जो जन्म लेगी संतान वो लड़की रहेगी। यदि मेल के साइड से Y आया और फीमेल के साइड से तो X ही आएगा यानी कि YX या XY, तो जो जन्म लेगी संतान वो लड़का रहेगा। तो इस तरीके से डिवीज़न होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।